Good morning, students. Today we are doing chapter number 2, exercise number 2.1, exponents from sum number 8. In last video, I have completed sum number 8, but some students problem. Sir, please again sum number 8. So I am starting sum number 8 first part. 7 power x is equal to 3, 4, 3. 7 power x is equal to 3, 4, 3. Then I told students factorization 3, 4, 3. आपने 3, 4, 3 को फैक्टराइजेशन करना है. Always remember one top 3, 4, 3 goes to table 7. 7 पे डिवाइड करो तो 4, 9 अपॉन जहाँ पे 7 पे फिर जाता है 7, 7, 1. ठीक है ना. तो मैंने जहाँ पे 7 की पावर x लिखा और 7 मल्टीप्लाई 7 मैंने ये तीनों राइट कर लिए. जहाँ पे 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर 3, बिकॉज 3 टाइम्स 7 है तो मैंने 7 की पावर 3, तो मैंने 7 को 7 से कट कर दिया. x इज इक्वल टू 3. दैट्स योर आंसर बच्चे. x की पावर 3 इज योर आंसर. इसमें नेक्स्ट सम अपनी ओर से एग्जांपल देता हूं. जैसे 17 की पावर x इज इक्वल टू 4, 9, 1, 3. 4, 9, 1, 3. तो आपके पास ऐसे आ सकता है 4, 9, 1, 3 को आपने 17 से डिवाइड कर लो तो जहाँ पे 2, 8, 9 आ जाएगा. फिर 17 से डिवाइड किया तो जहाँ पे 17 आ जाएगा. 17 जहाँ पे और जहाँ पे 1. तो वही सेम प्रोसीजर 17 की पावर x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17. 17 की पावर x इज इक्वल टू 17 पावर 3. 17 को बेस में कट कर दिए बिकॉज बेस आर सेम. x की पावर x इज इक्वल टू 3. ये आपका आंसर आ गया. इसी तरह से कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं करने के लिए. आप अपनी ओर से भी करके देख सकते हो रफ ऑफ नोटबुक पर. जैसे 16 की पावर x इज इक्वल टू 4096. खुद ट्राई कर सकते हो बच्चे. और इसके बाद 99 की पावर x 99 पावर x इज इक्वल टू 9801. इसको ऐसे भी कर सकते हैं 99 की पावर x इज इक्वल टू और इसके बाद 2 की पावर x इज इक्वल टू जहां पे 1024 ये भी कर सकते हो आप लोग. 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024 ये आप लोग कर सकते हो. ठीक है. 2 की पावर x है 2 की पावर x तो आप इसको कर सकते हैं. अपनी ओर से मैंने बोल दिया भी आपने कैसे करना है, सभी बच्चों को बता दिया है. ठीक है ना. इसको खुद ट्राई करके देखना, देन आपको क्लियर हो जाएगा भी आपने ये सम कैसे करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे some students told me the main problem in 9th part. जहाँ पे है 3, 4x is equal to 1/81.
सर कहते हैं कि इसमें फ्रैक्शन में है 1/81, देन आई डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81, 327, फिर फैक्टर किया, फिर 3, फिर 9, फिर 3 जहाँ पे भी 3 आएगा, फिर 1, 3 की पावर 4x इजिकल टू थ्री की पावर 4x 1/3 पावर 4। देखो 1/3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम जहाँ पे आई बच्चे, कुछ बच्चों को पता नहीं चला कि जहाँ पे तो बेस 3 है, जहाँ पे 1/3, 3 की पावर 4x इजिकल टू 3। मैंने इसको 1/3 होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर -4। रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसकी पावर -4। बेस आर सेम, नाउ यू कैन सी द बेस आर सेम, जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है, वी कट 3 and 3, 4x इजिकल टू -4, 4x इजिकल टू -4, x इजिकल टू, देखो मैंने बोला था एक, जो x के साथ जहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट आया है, x y z कुछ भी आया है, उसके साथ कुछ भी हो वो दूसरे और नीचे चला जाएगा, -4 अपॉन ये वाला नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इजिकल टू -1। x की वैल्यू है जो वो -1 आपके पास आ गई। कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी इस सम में, इंक्वायरी क्या थी कि सर इसको हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आ गई, -1 आ गई, हमने फाइंड कर ली, तो क्या हमको जे वाली इक्वेशन अगेन से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। यस बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे, देखो 3 की पावर 4x इजिकल टू 1/81। मैं इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, x की वैल्यू क्या है आपके पास -1, 3 4, x की वैल्यू मैंने जहां पे -1 पुट कर दी, 3 की पावर -4, वही फिर -1/3 की पावर 4, इसको मैंने 4 टाइम ओपन किया, जब मैंने ओपन किया इसको तो मैंने 4 टाइम लिख दिया, तो आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आंसर बन जाएगा 1/81, ठीक है ना। इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो राइट है या नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद नाइन्थ पार्ट का एक सम बचा, मैं वो भी अगेन से करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि किसी भी चीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 2x + 1 इजिकल टू 4 की पावर 2x - 1। स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम क्रिएटेड हियर, जहां पे 2 है, जहां पे 4, दे से मी सर बेस इज नॉट सेम हियर, बेस इज नॉट सेम इन दिस सम। देन मैंने बोला 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 × 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 ही आता है,
तो 2 2 या 4 होता है। तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख लूँ, ये भी 4 के इक्वल ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को हम इजिकल टू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे सेम लिखा 2x माइनस 1 इजिकल टू 2 की पावर 2x प्लस 1, 2 की पावर 2x प्लस 1 इजिकल टू 2 की पावर 4x माइनस 2, बेस आर कट, तो जहाँ पे 2x प्लस 1 इजिकल टू 4x माइनस 2, तो मैंने x वाले दोनों एक साथ साइड में कर लिए, 2x माइनस 4x इजिकल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2x इजिकल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव को कट कर देते हैं यदि इक्वल का साइन हो, x इजिकल टू 3/2, x की वैल्यू 3/2 है। अब यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारे को जहाँ पे पुट करके दिखानी पड़ेगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम पुट करके दिखा सकते हैं ये वाला आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। बोथ आर, यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है, यदि नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, आपकी x की वैल्यू गलत है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.2, in first sum we are doing standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, देखो कोई भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, जैसे मैं लिख लूँ 5.00053, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको रीड करने के लिए करना पड़ेगा 5.00053, नॉट 53, सम स्टूडेंट से 53, दिस इज नॉट 53, ठीक है ना। जब डेसिमल लग जाता है उसके बाद हम लोग इसको सिंगल सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, जैसे 5.00053, बट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म वी आर राइटिंग 5.00053 into 10 की पावर 1 2 3 4 5, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि बिकॉज मैंने जहाँ पे देखो डेसिमल अपने तरीके से जो बताया था, डेसिमल हट गया तो नीचे वन बन गया, वन के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 0, तो जो 5 0 है ऊपर जाके नेगेटिव का साइन हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो -5। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज सम। एक्सरसाइज सम में बच्चे जो है वो है 4135000, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने एक डिजिट छोड़कर बाकी सभी के पीछे डेसिमल डाल दिया, तो मैंने क्या किया, अब डेसिमल जहाँ पे ऊपर ही डाला है, इसमें कोई डेसिमल नहीं था, यदि डेसिमल दिया हो तो नेगेटिव लगती है, अब डेसिमल है जहाँ पे नहीं था तो मैंने जहाँ पे 10 की पावर 6 लिख दिया। 6 कैसे, डिजिट 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे 6 डिजिट थे तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर 6 लिख दिया। वेरी इजी सम बच्चे, सबसे इजी सम है तो एक्सरसाइज में ये वाला इजी है। तो उसके बाद नेक्स्ट सम है 0.00036, तो 36 को छोड़ो जहाँ पे 3.6, ट्राई बच्चे फर्स्ट डिजिट आप छोड़ दो और उसके बाद 10 की पावर 246, तो -5, एक डिजिट छोड़ दिया ना मैंने डेसिमल वाला, एक डिजिट मैंने छोड़ दिया डेसिमल से पहले,
डेसिमल के बाद बाकी सारा सेम लिख लिया तो 10 की पावर -5 बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप ये वाले सम कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम रहेगा बच्चे आपका, जहां पे है आपका आंसर है जो फर्स्ट सम है उसका आंसर रहेगा, देखो 0.9813 इंटू 10 की पावर -5 9। इसको इससे पहले आप बच्चे इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कंफ्यूजन से दूर करने के लिए क्या करते हैं, 0.9813 इंटू 1/10, 1 के पीछे 50 डाल दिए एक बार। बच्चे मैं इसलिए कर रहा हूं उसको ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, तो 50 नीचे आ गई क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना, कुछ बच्चे नेगेटिव को भूल जाते हैं पेपर में। ठीक है ना, तो मैंने जहां पे 0 उतनी 0 इसके आगे लगा ली, 1 2 3 4 5, फिर मैंने ये लिखा 9813। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, आपने इस तरह से, यदि आपके पास नेगेटिव का साइन आता है तो इसके आगे 50 लग जाएगी, यदि आपका नेगेटिव साइन नहीं आता तो इसके पीछे लग जाते 5, इसके पीछे 50 लग जाती है। आपने इस तरह से करना है। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट सम दिया हुआ है, नेक्स्ट सम बिल्कुल सेम आपको दे रखा है, तो इस तरीके से आपने करना है। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि ये जो आगे है ना मल्टीप्लाई हो जाती है, करके दिखा देता हूँ एक सम आपको, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए आप लोगों की। 7.0004 इंटू 10 की पावर 7। देखो नीचे तो जाएगी नहीं क्योंकि नेगेटिव का साइन नहीं है, तो क्या करेंगे 7.0004 इंटू 1 के पीछे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 4 डिजिट तो है 0 0 0 4, तो अब 4 0 तो मैंने कट कर दी, 1 2 3 4, कितनी 0 बची, 3 0 बची, 1 2 3, ये आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। आपने इस तरह से करनी है सारे के सारे सम। तो आपने इस तरह से करनी है। ठीक है ना, और इसका बच्चे आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बाद एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेट अस रिवाइज की पॉइंट्स, जो की पॉइंट दिए हुए इसको आपने रीड करना है। की पॉइंट में जो आपको फार्मूला करवाए थे मैंने वही है। ठीक है ना, तो उसके बाद एक तो फार्मूला से वो करनी है आप लोगों ने, और फॉर्मेटिव असेसमेंट थी वो करनी है। ठीक है ना, तो उसके बाद यूनिट टेस्ट वर्कशीट, यूनिट टेस्ट वर्कशीट दे रखी है आपको, वो आप लोगों ने ट्राई करनी है। यदि आपको कोई भी समय प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बोल देना है। ठीक है ना, तो मेरे को बोल देना है आप लोगों ने।